जय श्री राधे प्रिय दर्शक बंधुओं, नमस्कार है आपका एक बार हमारे जीवन की सच्चाई यूट्यूब चैनल में। दर्शकों, आज हम आपके लिए बड़ी ही सुंदर और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के हाजिर हुए हैं। इसीलिए आपसे निवेदन है, अगर आपने हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें और साथ में अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। तो आइए दर्शक बंधुओं, बिना देरी के आज की इस ज्ञानवर्धक कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में कौशल राज के राजा कौशल राज करते थे और वो राजा एक दिन टहलते टहलते अपने महल के सामने अपने बगीचे में एक दिन जाकर बैठ गए। फिर उसी समय उसी राजा की नजर अपने बगीचे के एक पीपल के वृक्ष पे जाकर ठहर गई। फिर राजा ने देखा कि उस पीपल के वृक्ष की सभी शाखाएं हरी भरी हुई हैं, लेकिन जो पीपल की एक डाली है वो बिल्कुल सूखी हुई है। फिर ये दृश्य देखकर राजा के मन में बहुत ही भारी आश्चर्यचकित हुआ। फिर उन्होंने बिना देरी किए हुए बगीचे के जो माली देखभाल कर रहा था उसे अपने पास बुलाया और उसके बाद में महाराज पूछने लगे कि हे माली, इस बगीचे में इस पीपल के वृक्ष की सारी शाखाएं हरी भरी हुई हैं, लेकिन एक डाली इतनी सूखी हुई क्यों है? आखिर इसका कारण क्या है? राजा महाराज की बातें सुनकर माली डरते हुए और कांपते हुए बोला कि हे महाराज, कि मैं तो हर रोज प्रतिदिन इस वृक्ष की जड़ में पानी डालता हूँ और मैं इसका पूर्ण तरीके से पूरा ध्यान रखता हूँ, फिर भी इतना करने के बावजूद भी इसकी एक डाली सूखी हुई है और इसका कारण महाराज मेरे लिए नहीं पता है। तब माली की बात सुनकर के महाराज ने अपने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया, ढिंढोरा पिटवा दिया कि अगर कोई भी विद्वान आकर के हमें ये बताएगा कि आखिर इस वृक्ष की डाली क्यों सूखी हुई है, अगर इसका कारण बता देगा तो हम उसे मुंहमांगी रकम देंगे, अर्थात इनाम देंगे। तब बड़े ही दूर दूर से विद्वान और ज्योतिषीगण राजा के सभा में उपस्थित हुए। तभी एक दिन महाराज की सभा में अर्थात नगर में टहलते घूमते हुए एक फकीर आया और वह महाराज से कहने लगा कि हे महाराज, तुम्हारे इस वृक्ष की जो पीपल की डाल सूखी हुई है वो हरी भरी हो सकती है यदि कोई महाराज, अगर कोई पतिव्रता स्त्री इस वृक्ष की जड़ में एक लोटा पानी लाकर के डाल देगी, जिसने कभी भी अपने पुरुष के अलावा अर्थात अपने पति के अलावा पर पुरुष की तरफ नजर उठा के ना देखा हो, तो ये पीपल की डाली हरी भरी हो सकती है। फिर राजा ने उस फकीर की बात सुनकर के अपने पूरे राज्य में, पूरे नगर में ऐलान करवा दिया, ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो पतिव्रता स्त्री इस वृक्ष के जड़ में एक लोटा पानी लाकर के डाल देगी और ये पीपल का पेड़ हरा भरा हो जाएगा, तो मैं उसे मुंह मांगे इनाम दूंगा और बहुत सारा धन दूंगा और साथ ही साथ उसे हम अपना आधा राजपाट इनाम में दे देंगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, इधर राजा के राजमहल में हर रोज एक ब्राह्मण पूजा पाठ करने के लिए आया करता था और जैसे ही उस ब्राह्मण ने राजा का ऐलान सुना, तब वह राजा साहब से कहने लगा और बोला और मन में सोचने लगा कि अगर मैं महाराज से कह दूं कि अगर मैं अपनी पत्नी को लाकर इस वृक्ष की जड़ पर एक लोटा पानी डलवा दूं और ये वृक्ष फिर से हरा भरा हो जाएगा, तब हमारे लिए आधा राजपाट मिल जाएगा और हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए राजा की नौकरी करने से छुटकारा मिल जाएगा। फिर ये विचार करके वो ब्राह्मण, क्योंकि उनके मन में लालच आ गया था, तब वह दौड़े दौड़े राजा साहब के यहाँ जाते हैं और राजा साहब के पास पहुंचकर कहते हैं कि हे महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी पतिव्रता स्त्री के लिए यहाँ लेकर आऊं। तो वह यहाँ आकर आपके सूखे हुए इस पेड़ की जड़ में आकर एक लोटा पानी डाल देगी, तो आपका जो बगीचे में पीपल का पेड़ है सूखा हुआ, वो फिर से हरा भरा हो जाएगा। तब राजा ब्राह्मण की बात सुनते हैं, तब कहते हैं, हे ब्राह्मण, क्या तुम्हें अपनी स्त्री पे इतना बड़ा विश्वास है कि तुम्हारी पत्नी एक पतिव्रता स्त्री है? तब ब्राह्मण ने राजा साहब के लिए जवाब दिया कि हे महाराज, मेरी पत्नी हफ्ते में 4 दिन तो व्रत रहती है और हमेशा अपने गले में तुलसी की माला धारण करती है और हर रोज वह बिना नहाए हुए, बिना स्नान किए हुए वो कभी भी अन्न जल का ग्रहण नहीं करती है और इसीलिए हे महाराज, मुझे अपनी पत्नी पे पूरा विश्वास है कि मेरी स्त्री जो है वह एक पतिव्रता स्त्री है। तब राजा ने जवाब दिया कि हे ब्राह्मण देव, तुम तत्काल ही शीघ्र ही
अपने घर जाओ और अपनी स्त्री को अर्थात अपनी पत्नी को यहाँ बुलाकर तुरंत लाओ। और तुम शीघ्र ही अपनी पत्नी के हाथों से इस पीपल के जड़ में 1 लोटा पानी लगवाओ। अगर तुम्हारी पत्नी के पानी डालने से ये पीपल का वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया तो हम तुम्हें इनाम में अपना आधा राजपाट दे देंगे। बंधुओं, अब तो वह राजा की आज्ञा पाकर के अपने घर की ओर वह ब्राह्मण चल पड़ा। और अभी वो ब्राह्मण थोड़े ही दूर पहुंचा था, तब तक उसे रास्ते में एक गड़हरिये की औरत भेड़ें चराती हुई मिल जाती है। और हर रोज की बात थी, वह गड़हरिये की औरत उस ब्राह्मण के लिए अपने घर से आता जाता हर रोज देखा करती थी। तब वह गड़हरिये की औरत उस ब्राह्मण को देखकर बोली कि हे ब्राह्मण देवता, आज तुम्हारे लिए राजा साहब ने इतनी जल्दी छुट्टी कैसे दे दी। तब गड़हरिये की औरत के लिए उस ब्राह्मण ने सारी सच्चाई और हकीकत बता दी और कहा कि मैं अपनी स्त्री के लिए राजा साहब के राजमहल में बुलाने के लिए जा रहा हूँ, और यदि मेरी पत्नी के 1 लोटा जल डालने से वह राजा साहब का पीपल का वृक्ष फिर से हरा भरा हो जाएगा, तब हमारे लिए राजा साहब अपना आधा राजपाट इनाम में दे देंगे। अब ब्राह्मण देवता की बात सुनकर वह गड़हरिये की औरत हंसते हुए बोली कि हे ब्राह्मण देवता, क्या आपको अपनी पत्नी पे पूर्ण तरीके से विश्वास है कि आपकी पत्नी एक पतिव्रता स्त्री है? और क्या हे महाराज, आपने ये सोचा है अगर तुम्हारी पत्नी के 1 लोटा जल डालने से अगर राजा साहब का वह पीपल का वृक्ष हरा भरा नहीं हुआ तो आपकी उस समाज में कितनी बड़ी बदनामी होगी। तब ब्राह्मण ने गड़हरिये की औरत को जवाब दिया कि मुझे अपनी पत्नी पे पूर्ण तरीके से विश्वास है कि वो एक पतिव्रता स्त्री है, क्योंकि वो हर रोज पूजा पाठ करती है और हमेशा अपने गले में तुलसी की माला धारण करके रहती है। और मेरी पत्नी कभी भी बिना पूजा पाठ के और बिना स्नान किए हुए अन्न जल के लिए ग्रहण नहीं करती है। अब गड़हरिये से ये सारी बातें हो जाने के बाद में वह ब्राह्मण देवता अपने घर की ओर चल पड़े। फिर ब्राह्मण ने अपने घर आकर अपनी पत्नी के लिए सारी सच्चाई बता दी और कहने लगे कि हे प्रिय, अगर तुम राजा साहब के घर जाकर के उनके बगीचे में जो एक वृक्ष का पेड़ है जिसकी डाल सूखी हुई है, अगर 1 लोटा जल डालकर तुम उसे डाल दोगी तो वह वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया तो राजा साहब हमारे लिए इनाम में आधा राजपाट दे देंगे, और उसके बाद में हमारे लिए राजा साहब की चौकीदारी करनी नहीं पड़ेगी, न ही उनकी गुलामी करनी पड़ेगी। फिर वह अपने पति की बात सुनकर अपने मस्तक पर हाथ रखकर और जमीन पर बैठ गई और हताश निराश होने लगी। फिर वह अपने पति से कहने लगी कि हे स्वामी, कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि जब मैंने जमाने की दहलीज पर अपने पैर रखे थे तो उसी समय मुझसे गलती हो गई थी। और एक बार की बात थी कि मेरे पैर फिसल गए थे और इसी कारण से मैं ये कार्य को नहीं कर सकती हूँ, और इसी कारण से मैं राजा साहब के घर जाकर उस पीपल की जड़ में पानी 1 लोटा नहीं डाल सकती। फिर ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी की ये बात सुनते हैं तो बिल्कुल वह उदास हो जाते हैं, बिल्कुल निराश हो जाते हैं। लेकिन ब्राह्मण देवता ने, प्रिय दर्शक बंधुओं, अपनी पत्नी से आधी बात तक नहीं कही और वो वहां से उठकर फिर से राजा के घर की ओर चल पड़े। फिर ब्राह्मण देवता के लिए रास्ते में आते हुए फिर से वही गड़हरिये की औरत मिल जाती है। तब वह कहने लगती है कि हे ब्राह्मण, आप इतने हताश निराश क्यों दिख रहे हैं? क्यों आप अपनी पत्नी को राजा साहब के महल में लेकर नहीं जा रहे हो? तब ब्राह्मण ने जवाब दिया कि हे बेटी, आज मेरा बरसों का सपना और मेरा भरोसा बिल्कुल टूटकर चकनाचूर हो चुका है। और महाराज ने बताया कि आज मेरी पत्नी एक पतिव्रता स्त्री नहीं निकली। फिर वह गड़हरिये की औरत हंसते हुए बोली कि हे महाराज, अगर मैं उस पीपल के वृक्ष की जड़ में 1 लोटा पानी जाकर के डाल दूं तो वो पीपल का वृक्ष फिर से हरा भरा हो जाएगा। तब जैसे ही ब्राह्मण देवता ने उस स्त्री की इन बातों को सुना, तब उनके दिमाग की बत्ती फिर से जल उठी। तब ब्राह्मण देवता जो थे वह उस गड़हरिये की औरत से कहने लगे कि हम दोनों के अलावा यहाँ पर और कोई तीसरा नहीं है। अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर राजा के राजमहल में जाकर राजा का आधा राजपाट इनाम में ले सकते हैं, और फिर उसके बाद में हे बेटी, हम दोनों आपस में आधा आधा बांट लेंगे। तब वह गड़हरिये की औरत बोली कि हे ब्राह्मण देवता, मुझे आपकी बात कुछ समझ में नहीं आई। तब ब्राह्मण देवता उस औरत के लिए समझाते हुए बोले। तब वह कहते हैं कि हे बेटी,
तुम ऐसा काम करो, तुम कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए मेरी पत्नी बन जाओ और मेरी पत्नी बनकर राजा के राजमहल में चलो और तुम राजा के बगीचे के में जाकर उसी पीपल के वृक्ष के जड़ पर एक लोटा पानी डाल देना और जैसे ही पीपल की टहनी फिर से हरी भरी हो जाएगी तब राजा साहब हमें आधा राजपाट दे देंगे। फिर उसके बाद में तुम अपने घर के लिए चले आना, क्योंकि राजा साहब के लिए क्या मालूम होगा कि भला तुम कौन हो, क्योंकि मैंने तो राजा साहब से अपनी पत्नी लाने के लिए पहले ही बोल चुका हूँ। प्रिय दर्शक बंधुओं, पहले तो वह ब्राह्मण की बात सुनकर वह गड़हरिये की औरत राजा के राजमहल में जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण के ज्यादा समझाने पर वह गड़हरिये की औरत ब्राह्मण के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, राजी हो जाती है। फिर जैसे ही वह स्त्री जाने के लिए मान जाती है तब उसी ब्राह्मण ने राजा के दरबार से एक डोली मंगवाई और इधर गड़हरिये की औरत सज सवर कर उसी डोली में सवार होकर अब इधर जैसे ही डोली कंघार लेकर राजा के राजमहल में पहुंचे तब उसी ब्राह्मण ने डोली का पर्दा हटाते हुए उस गड़हरिये की औरत से कहा, अब अच्छा है तुम बाहर निकल कर आओ और जब तुमसे राजा साहब पूछे तो तुम कह देना कि मैं ब्राह्मण देवता की ही पत्नी हूँ। अब इधर जैसे ही वह दुल्हन के रूप में सजी हुई डोली से बाहर निकली और अपने हाथों में जल का लोटा हुए धीमे धीमे पैरों से सदमे सदमे पैरों से उसी पीपल के वृक्ष की तरफ चलने लगी। अब इधर उस गड़हरिये की औरत ने अपने हाथ में जो जल का लोटा था वह पीपल की जड़ के नीचे रख दिया। तब वह हाथ जोड़कर पीपल से कहने लगी कि हे पीपल देवता, मैंने सुना है पीपल पर सारे देवी देवताओं का वास होता है और आज एक अबला नारी की इज्जत आपके हाथ में है। अगर मेरे एक लोटा जल डालने से इस वृक्ष की डाली हरी भरी नहीं हुई तो ऐसे में मेरे लिए मर जाना ही कबूल होगा, लेकिन आज अपनी मर्यादा एक समाज में गंवाना ये कतई सही नहीं होगा। और इतनी प्रार्थना करने के बाद में वह गड़हरिये की औरत अपने हाथों से जल का लोटा उठाकर उसी पीपल के वृक्ष की जड़ में डालने लगी और जैसे ही उस स्त्री ने पीपल के वृक्ष की जड़ में एक लोटा जल डाला वैसे ही जो सूखी हुई डाली थी, जो टहनी थी, वह एकदम से हरी भरी हो जाती है। और ये दृश्य देखकर राजा साहब बहुत ही ज्यादा खुश हुए और एकदम से अपने सिंहासन से नीचे उतरे और तेजी की रफ्तार से वह उस गड़हरिये की औरत के पास आए। तब गड़हरिये की औरत ने राजा साहब के चरणों के लिए जैसे ही स्पर्श किया और राजा साहब ने उस स्त्री के लिए अपने गले लगाया और कहा कि हे बेटी, क्या तुम इसी ब्राह्मण की पत्नी हो? तब गड़हरिये की औरत सोचने लगी, अगर मैंने झूठ बोला तो ऐसा ना हो कहीं ये फिर से पीपल की जो टहनी है वो फिर से सूख जाए। और इसीलिए उसने राजा साहब को सच बोलते हुए कहा कि हे राजा साहब, हे महाराज, मैं एक गड़हरिये की पत्नी हूँ और जो आपके राजमहल में ब्राह्मण आते हैं इसने आधा राजपाट के लालच में मेरे लिए कुछ घंटों के लिए अपनी पत्नी बनाकर के लाया है। अब तो राजा साहब गड़हरिये की औरत के मुंह से सारी सच्चाई सुनते हैं तो और भी ज्यादा प्रसन्न हुए। तब राजा साहब ने खुश होकर उस गड़हरिये की औरत के लिए ढेर सारा इनाम देकर के अपने राजमहल से विदा किया। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की हमारी ज्ञानवर्धक कहानी यही सीख देती है कि हमें कभी भी किसी प्रकार का कोई लालच नहीं करना चाहिए और इसके साथ ही साथ इसी कारण से हम अपनी स्त्री की सही तरीके से जांच कर सकते हैं कि हमारी पत्नी पतिव्रता है या फिर नहीं है। प्रिय दर्शक बंधुओं, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर अवश्य कर देना और साथ ही साथ अच्छे कमेंट करना और कमेंट में जय श्री राधे लिखना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ में किसी नेक्स्ट चर्चा के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।